पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। जब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यूपी पुलिस को आज मिले 60,244 सिपाही। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र और इसके दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो क्या कुछ है पूरा माजरा, क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो यूपी में पुलिस विभाग के नव चयनित 60,244 सिपाहियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को नियुक्ति पत्र जो है सौंपे। इस दौरान गृह मंत्री और सीएम नव चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद काफी कुछ कहते भी नजर आए। आपको बता दें कि एक एक करके सिपाहियों के नाम बुलाए गए और इसके बाद उन्हें ये नियुक्ति पत्र जो है ये सौंपा गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ये भर्ती और नियुक्ति कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा जब यह देश पीएम मोदी की सरकार के 11 वर्ष के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के तहत एक नए युग का साक्षी बन रहा है। आज का कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्षों में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उदाहरण दिया है कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता क्या होती है। आज का कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। आज शासन में हिस्सेदारी का लाभ गरीब, वंचित के साथ सभी तबके के लोगों को प्राप्त है। आबादी की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी अधिक है, लेकिन 8 वर्षों में बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे काम किया, काम करके दिखाया है। पहले पैसा दिए बिना किसी की चयन नहीं हो सकता था, लेकिन आज आरक्षण की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती की। हमने 8 साल में 2 लाख से ज्यादा भर्ती की। आज हमने यूपी के अंदर ट्रेनिंग क्षमता की
की सुविधा को 60,000 से अधिक कर दिया है। सभी युवा प्रदेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 8 नए फॉरेंसिक लैब बन चुके हैं, 6 पर काम चल रहा है। सभी 75 जिलों में साइबर थानों की सुविधा उपलब्ध है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो। आज सभी को बिना भेदभाव पुलिस भर्ती में मौका मिल रहा है। आप सभी लोग ये ध्यान रखना, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा ड्यूटी पर उतना कम खून बहेगा। अच्छी पुलिस का उदाहरण बनने की उन्होंने सीख दी। क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इस दौरान सुनिए। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन
ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सिंसेटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि से, जो ये 3 नए कानून है जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज जब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण
यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो पुलिस के व्यवहार की तारीफ की, महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य नहीं, हमें इसको भी अपनाना, में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन। आप देश के सबसे बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर पर कहता हूं, आपके माताजी, पिताजी, आपके भाव और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर माध्यम से आप न केवल प्रदेश के बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित, फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का जन में हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में प्राप्त होता है। और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, तो इसी के साथ इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले। उन्होंने कहा कि आज इन 60,244 युवाओं के लिए सबसे शुभ दिन है। आज ये सभी लोग देश के सबसे बड़े प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूपी में कुछ साल ऐसे भी आए जब यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, लेकिन फिर समय आया, योगी आदित्यनाथ सीएम बने और यहाँ पर फिर कानून का राज स्थापित हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद तक यूपी में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद यहाँ काफी बदलाव हुआ। आज किसी युवा को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, ना खर्ची, ना पर्ची, ना सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर आप सबको चयनित किया गया है। इसमें 12,000 से अधिक बच्चियां हैं। आज बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान, तेज, आत्मसंतुष्टि देखकर काफी सुकून मिला। आज आपको भरोसे के साथ कह रहे हैं, जब 2047 में हमारा देश सबसे ऊपर होगा, इसमें यूपी का अहम योगदान होगा। दंगों का घर माने जाने वाला यूपी आज दंगा मुक्त हो चुका है। आज यूपी में अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पिछले 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। गैस सिलेंडर, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, किसान को 6,000 रुपए सालाना देकर एक नया उजाला देने का काम किया गया है। जब नरेंद्र मोदी आए तब देश अर्थतंत्र में 11वें नंबर पर था। आज हम 4थे नंबर पर हैं। 2027 तक हमारा देश दुनिया के 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। मोदी सरकार में देश सुरक्षित हुआ है। पहले 11 जिलों में नक्सलवादी हावी थे, आज सिर्फ 3 जिले बचे हैं। मेरी ये बात याद रखना, 31 मार्च 2026 को हम देश को नक्सलवाद मुक्त कर देंगे। कांग्रेस शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी के शासन में 3 बार प्रयास हुआ। उरी में हमला किया तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा किया तो हमने एयर स्ट्राइक किया, पहलगाम में हमला किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से मुख्यालय जो है उनके मुख्यालय को जमीन में मिला दिया। जहां पर बैठे वो इंटरव्यू देते, वहां पर रोने के उनके वीडियो सामने आए। क्या कुछ और कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, सुनिए। ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा
अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा
और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं। 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और
हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर चौथे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं मित्रों, चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचेगा, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में दिया, मातृशक्ति का सम्मान किया और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने। केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में
कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी वक्त भाइयों बहनों, आप सभी लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल, जिसकी नफरी करीब करीब 4 लाख है, वो पुलिस बल के आज सदस्य बनने जा रहे हैं। पूरा जीवन आपके सामने है। कई लोगों ने देश के लिए जीवन समर्पित किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए। और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इसको आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर से एक बार ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा, और प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आप सब कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। कृपया सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय गृह मंत्री महोदय और अन्य सभी अतिथि सामने डी में आ रहे हैं, और डी में एक ड्रोन फोटो होगी। आप सबको अपना नियुक्ति पत्र दिखाना होगा, चेस्ट के लेवल पर दिखाना होगा नियुक्ति पत्र। आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको बताया कि कैसे जो है 60,244 जो सिपाही हैं उनकी नियुक्ति हुई है, उनके सपनों को नई उड़ान मिली है, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और तमाम बयान भी आपने सुने हैं। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।